अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सक्सेस इज़ काउंटेड स्वीटेस्ट। ये एक लिरिकल पोएम है जो कि एमिली डिकिंसन ने लिखी है और उन्होंने इसे पब्लिश की है 1864 में, एनोनिमसली उन्होंने पब्लिश की है। ये लास्ट वीडियो में मैंने इन लाइंस को कवर अप किया है एंड दिस इज़ बेसिकली द पार्ट 2 ऑफ दैट लास्ट वीडियो। वो पार्ट 1 थी जिसमें हमने क्रिटिकल एनालिसिस को टच किया था और ये पार्ट 2 है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द पोएम uses the images of a victorious army and one dying warrior to suggest that only one who has suffered defeat can understand the success। अब इसमें हमें किस तरह से पोइटस ने विजुअलाइज करवाया है इमेजेस को विक्टोरियस आर्मी की, जैसा कि पर्पल फ्लैग यूज़ हुआ है, और वॉरियर्स जो हैं, जो जिन्हें डिफ़ीट हुई है, जो डिफ़ीटर्स हैं, वो अच्छी तरह बता सकते हैं, वो अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एक्चुअली व्हाट इज़ सक्सेस। सक्सेस एक्चुअल में है क्या, वो इसकी वर्थ, इसकी वैल्यू, इसे अच्छी तरह से अप्रिशिएट वही कर सकते हैं जिन्हें डिफ़ीट हुआ है। जो विनर्स हैं वो इसे हरगिज़ नहीं कर सकते। जो पोइटस हैं वो एक्चुअल में यही बताना चाह रही हैं इस पोएम में। The poem's 3 unemotional quatrains are written in iambic trimeter with only 5 in iambic tetrameter। पोएम्स जो है वो 3 unemotional quatrains में है, जो कि इसकी जो कुछ लाइंस हैं वो iambic trimeter में हैं, ओनली जो इसकी 5 लाइन है वो iambic tetrameter में है। अब ये iambic trimeter, iambic tetrameter लास्ट वीडियोज़ में मैंने इस टॉपिक को कवर किया है, आप लोग चेक कर सकते हैं। You can check out all the videos. The rhyme scheme is ABCB। जो राइमिंग स्कीम है जो कि हर पोएम की होती है साउंड प्रोडक्शन, इसकी इस पोएम की जो है वो है ABCB। The poem सक्सेस थीम इज़ ट्रीटेड पैराडॉक्सिकली। पोएम की जो सक्सेस थीम है वो पैराडॉक्सिकली रोल प्ले कर रही है, मीन्स के 2 वेज़ में। वे 1 है सक्सेसफुल एंड सेकेंड वे है अनसक्सेसफुल। Only those who know defeat can truly appreciate success। सक्सेस को कौन अप्रिशिएट कर सकता है, इसकी जो वर्थ है, वैल्यू है, वो कौन बता सकता है? जो अनसक्सेसफुल हैं, जिनको डिफ़ीट हुआ है, वो इसकी वर्थ अच्छे तरीके से जान सकते हैं। एलिट्रेशन इन्हेंसेस द पोएम लिरिकिज्म। इस पोएम में जो एलिट्रेशन यूज़ हुई है वो एक्चुअली इन्हेंस कर रही है पोएम की लिरिक्स को। द फर्स्ट स्टैंजा इज़ अ कंप्लीट ऑब्जर्वेशन एंड कैन स्टैंड अलोन। फर्स्ट स्टैंजा इज़ इनफ टू रीड एंड अंडरस्टैंड द पोएम। फर्स्ट स्टैंजा को ही अगर हम रीड करें, हम अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि एक्चुअली व्हाट इज़ द पोएम अबाउट। पोएम किस चीज़ के बारे में है, हम फर्स्ट स्टैंजा से ही समझ सकते हैं। स्टैंजा 2 एंड 3 इंट्रोड्यूस्ड मिलिट्री इमेजेस। फिर स्टैंजा 2 एंड स्टैंजा 3 जो है वो इंट्रोड्यूस कर रही है मिलिट्री इमेजेस को, मिलिट्री को जो है वो विजुअलाइज करवा रही है स्टैंजा 2 एंड 3। इट मेक द बोल्ड क्लेम दैट सक्सेस इज़ बेस्ट अंडरस्टूड बाय दोज हु फेल एंड इलिस्ट्रेट सक्सेस इज़ अ काइंड ऑफ पैराडॉक्स। अब वो बहुत ही बोल्ड क्लेम कर रही हैं राइटर कि सक्सेस जो है अच्छी तरह कौन अंडरस्टूड करता है? जो फेलियर्स हैं, जिन्हें डिफ़ीट हुआ है, जो अनसक्सेसफुल पर्सनस हैं, वो इसे अच्छी तरह से बता सकते हैं कि एक्चुअली व्हाट इज़ सक्सेस। और ये दिस इज़ अ समथिंग काइंड ऑफ पैराडॉक्स। द मोर सक्सेसफुल यू आर, जितना आप सक्सेसफुल होंगे, द लेस यू अप्रिशिएट दैट सक्सेस। आप उस सक्सेस को बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करेंगे, बहुत कम अप्रिशिएट करेंगे, एंड वाइस वर्सा और द सेम। The desire of success is thus strongest in those who need it the most। सक्सेस का जो डिज़ायर है, जो उसकी अचीवमेंट है, वो बहुत स्ट्रांगली हमें किस चीज़ में शो ऑफ होती है? जो फेलियर्स हैं, जो इसे बहुत ज़्यादा नीडी हैं, जिनको इसकी ज़रूरत है। लाइक द डाइंग सोल्जर हु कैन हियर द सेलिब्रेशन ऑफ हिज एनिमीज़। जैसा कि एक डाइंग सोल्जर है जो डिफ़ीट की वजह से वो ही इज़ गोइंग टू डाई, उसकी वजह से वो डाई कर रहा है, वो मर रहा है। और वो क्यों इस तरह हो रहा है? क्योंकि वो सेलिब्रेशन जो सुन रहा है ना अपनी एनिमीज़ की, वो उसके लिए जो है एक
फैटल वर्क जो है ना प्ले कर रही हैं। द यूज़ ऑफ स्वीटेस्ट एंड नेक्टर इन द फर्स्ट स्टैंजा फर्दर ड्रॉ अ लिंक। यूज़ ऑफ स्वीटेस्ट नेक्टर, जो स्वीटेस्ट एक स्वीटेस्ट वाटर का जो एक एलिमेंट यूज़ हुआ है फर्स्ट स्टैंजा में, टू कॉम्प्रीहेंड अ नेक्टर, जैसा कि हम रीड कर चुके हैं। तो ये ड्रॉ कर रहा है एक लिंक। अब किस चीज़ की बिटवीन लिंक ड्रॉ कर रहा है, लेट्स सी। बिटवीन सक्सेस एंड डिज़ायर, ये लिंक ड्रॉ कर रहा है बिटवीन सक्सेस एंड डिज़ायर, कि अगर आपका डिज़ायर है तो आपने उसे अचीव कैसे करना है, आपने उसे सक्सेस की एलिमेंट तक कैसे पहुंचाना है। एज दो सक्सेस इज़ समथिंग डिलीशियसली लग्जरियस टू दोज हु डोंट हैव इट। अब ये भी बहुत ही बोल्ड क्लेम है कि पोइट्स क्या कह रही हैं कि सक्सेस इस टाइप की चीज़ है कि बहुत ही डिलीशियस है, बहुत ही लग्जरियस है, और एक्चुअली इसे कौन समझ सकता है, जिसके पास ये नहीं है, जो विनर नहीं है, जो फेलियर हैं, वो इसके वर्थ को बहुत अच्छे से जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसे अप्रिशिएट कर सकते हैं। सो वीडियो हैज़ बीन एंडेड व्यूवर्स। अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, अगर अच्छी नहीं लगी है तो इसे डिसलाइक करें, डजेंट मैटर, बट लाइक डिसलाइक वट एवर यू वांट, आप इसे ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।